25 से भाग मतलब 4 से गुणा। अगर 25 से भाग देना है तो 4 से गुणा कीजिए, और 25 में 2 अंक है तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। करना है 125 से भाग देना है। कैलकुलेटर से पहले ही बता दूंगा क्या करना है। 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 3 का 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 8 चौका 32, 32 2 34 के 4 हासिल 3। आज मैं आपको बताने वाला हूं भाग देने का स्पेशल ट्रिक। बहुत ही सेकेंडों में भाग देना सीख जाओगे, ठीक है ना, जैसा कि तुम थंबनेल में देखे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 25 से कैसे भाग दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 25 से भाग, ठीक है ना, 25 से भाग। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो कि 8 4 3 2, यहाँ पर 2 लिखा है, और हमें क्या करना है 25 से भाग देना है। समझो, यहाँ पे 8 4 3 2 2, 25 से भाग देना है। तो समझिए यहाँ पे देखो सेकेंडों में निकालोगे, कुछ नहीं करना है। अगर 25 से आपको भाग देना है, अगर 25 से भाग देना है तो 4 से गुणा करके 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ। याद कर लो, 25 से भाग देना मतलब 4 से गुणा, 25 से भाग देना मतलब 4 से गुणा, और कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद। कितना अंकों के बाद? 2 अंकों के बाद। तो समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया 8 4 3 2 2, 8 4 3 2 2, 25 से भाग देना है तो किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो 4 से गुणा करो ना, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। फिर से 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पर 4 3 में गुणा करोगे, 4 में 3 से 4 3 का 12 हो गया, 12 के 2 हासिल 1, 4 चौका 16, 1 हासिल आया तो 17 के 7 हुआ, हासिल कितना हो गया? 1 4 बटे 32, 32 एक हासिल कितना हो गया? 33। और कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? पीछे से 2 अंकों के बाद। तो 1 1 2, तो 2 अंकों के बाद दशमलव, ठीक है ना। तो कितना होगा? 33 72 दशमलव 8 8 आंसर। कैलकुलेटर से करके देख लो, इतना आएगा, ठीक है ना। अब समझो ऐसे ही, अगर मान लो दिया 2 3 1 2 2 2 1 2, इसमें 25 से भाग देना है तो अब क्या करोगे? 4 से गुणा। तो 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 तेईस 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, हो गया, ठीक है ना। अब देखो कितनी बड़ा संख्या है। देखो यहाँ पे 26 दिया है, 44 दिया है, 32 दिया है, 61 दिया है, 24 दिया है, 23 देना है, 23 दिया है। अरे भाग देना है 25 से, ठीक है ना। इतना बड़ा संख्या है, 25 से भाग देना है, सेकेंडों में निकालोगे। क्या बताऊं? 25 से भाग मतलब 4 से गुणा। अगर 25 से भाग देना है तो 4 से गुणा कीजिए, और 25 में 2 अंक है तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, यही ना। तो देखो भले संख्या बड़ा है लेकिन सेकेंडों में होगा। क्या करना है? 25 से भाग मतलब 4 से गुणा करो, तो गुणा करते रह जाओ। देखो यहाँ पे 4 तेईस 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, हो गया 9, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, हो गया 9, 4 एक 4। अब 4 में 6 से गुणा करोगे, 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और हासिल 2 कितना हो गया? 10, 10 के 0 हासिल 1, 4 तेईस 12 1 हासिल कितना होगा? 13 के 3 हासिल 1, 4 चौका 16 1 हासिल 17 के 7 हासिल 1, 4 चौका 16 1 हासिल 17 के 7 फिर से हासिल 1, 4 चौका 24 24 1 हासिल कितना? 25 के 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 8 और 2 कितना हो गया? 10। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। कैलकुलेटर से करके देखो, इतना आएगा, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पे अगर मान लो कि ऐसे ही क्या दिया है 6 1 2, अब आसान लेता हूं, और 25 से भाग देना है, तुरंत करके बताओ तो। 4 से गुणा करो ना, 4 दूनी 8, 4 एक 4, 6 चौका 24, और कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना। तो अब अगर सीखे होगे, अगर यह भाग देना तुम लोग सीखे होगे, 25 से भाग देना मतलब 4 से गुणा 2 अंक के बाद दशमलव। याद कर लो, 25 से भाग देना मतलब 4 से गुणा 2 अंकों के बाद दशमलव, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर तुम लोग भाग देना सीखे होगे तो इसे क्या करो, अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ, लिखो यहाँ पे 8 1 2 3 2 4 बटे में 25 से भाग देना। इसे तुरंत करके बताओ। अगला हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं 125 से कैसे भाग दिया जाता है। देखो यहाँ पर 125 लिखा हूं, 125 से कैसे भाग दिया जाता है समझो। यहाँ पे जैसे 25 से भाग देना मतलब 4 से गुणा 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे, वैसे ही देखो 125, तो यहाँ पर 1 2 5 1 2 5, तो 1 2 तीनों को क्या करो? जोड़ो, तो 5 2 7 7 1 8, मतलब 125 से भाग देने के लिए 8 से गुणा करने पड़ेगा। और 125 में कितना अंक है? 1 2 3, मतलब 3 गो अंक है, इसका मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है पीछे से। अब देखो यहाँ पे 2 1 2 1 2, इसमें 125 से क्या करना है? भाग देना है। तो क्या करना है अभी बताया हूं,
5 2 7 1 8, इसका मतलब 125 से जब भी भाग दोगे तो 8 से गुणा करके 3 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे। तो देखो यहाँ पे 8 से गुणा करो ना, इसमें क्या करो, 8 से गुणा करो, तो 8 दूनी 16 के 6 हो गया, हासिल 1 हो गया, 8 है कि 8 एक हासिल लिया 9 हो गया, फिर से 8 दूनी 16 के 6 हो गया, हासिल कितना हो गया 1 हो गया, 8 है कि 8 एक हासिल लिया 9 हो गया, फिर से 8 दूनी 16 और कितना अंकों के बाद 3 अंकों के बाद, तो 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो कितना होगा 169.696, इतना कैलकुलेटर से करके देखो इतना आएगा। अब ऐसे ही समझो 8 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 125 से भाग देना है, कठिन लग रहा है लेकिन आसान है, 125 से भाग देना है। 125 से भाग देना मतलब क्या, 8 से गुणा करो, 8 से गुणा करो इसमें, तो 8 दूनी 16 के 6 हो गया, हासिल 1 हो गया, 8 है कि 8, अरे 8 है कि 8 एक हासिल कितना हो गया 9 हो गया। अब 0 में गुणा करोगे 8 से तो 0 ही होगा, फिर से 12 में 8 से गुणा करोगे कितना होगा, 12 × 96 हो गया। अभी यहाँ पर क्या हूँ, फिर से 8 दूनी 16 के 6 हो गया, हासिल 1, 8 दूनी 16 के 17 के 7, हासिल 1, 8 64 1 65, ठीक है ना, कितने अंकों के बाद 3, तो 1 2 3, इतना करके देखिएगा कैलकुलेटर से आएगा। तो 125 से भाग देना मतलब क्या, 125 से भाग देना मतलब क्या, 8 से गुणा करके 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 6 1 2 2 2 3 4 3 2, ठीक है ना, और क्या करना है 125 से भाग देना है। कैलकुलेटर से पहले ही बता दूंगा क्या करना है, 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 3 24 1 25 के 5 हासिल 2, 8 चौका 32 32 2 34 के 4 हासिल 3, 8 3 24 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, 8 दूनी 16 16 16 17 18 के 8 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 के 7 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 के 7 हासिल 1, 8 है 8 1 9, अरे 8 6 कितना होता है 48 होता है। कितने अंक के बाद दशमलव लगाओगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, ठीक है ना। तो इतना आएगा बाबू, ठीक है ना, करके देखिएगा इतना आएगा, ठीक है ना। तो इतना करके देखो, कैलकुलेटर से करके देखो तो इतना आएगा। तो अभी ठीक है ना, तो इससे तो 125 से भाग देना मतलब क्या, 8 से गुणा करके 3 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, ठीक है ना। तो अगर ट्रिक पसंद आया हो तो लाइक करो।